हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील डांडा। आज हम बायो के अंदर लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। लाइफ प्रोसेस को मैंने पहले करीब 3 मंथ्स पहले मैंने इसकी 3 वीडियो डाली थी। मैंने एक तो लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन और फिर मैंने इसमें पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड ये मैंने इसमें ऐड किया था। आज हम पार्ट 4 लेके चलेंगे हम, और बायो के पार्ट 4 में हम लेंगे फोटोसिंथेसिस के एक पार्ट को। देखिए, फोटोसिंथेसिस एज यू नो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि 2 टाइप के जो है वो न्यूट्रिशंस होते हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। फर्स्ट जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस और सेकंड होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। हेटरोट्रॉपिक्स मतलब दोज type of the nutritions that in which the organism only dependent on the other ones. Why? Because they are unable to synthesize their own food. उनके पास अपने आप फूड बनाने का कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर, और वो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं। अब क्वेश्चन मैंने ये आता है कि मैंने भी वर्ड बोला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जैसे कि ह्यूमन बींग भी डायरेक्टली है, और बहुत से एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, कुछ कार्निवोर्स भी हैं, वो डायरेक्टली जो है वो पहुंच करते हैं किसको, ग्रास वगैरह को। लेकिन इनडायरेक्टली मैंने क्या कहा, जैसे लॉयन, टाइगर, कार्निवोर्स हैं, ये कभी भी ग्रास नहीं खाएंगे, प्लांट्स नहीं खाएंगे, लेकिन ये प्लांट ईटर्स को खाते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि डियर्स है, ठीक है, गॉट्स हैं, ये क्या हर्बीवोर्स हैं, और उन पर वो जो है अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं। तो इनडायरेक्टली वो खाते वो है, वो उन्हीं पर ही हैं, डिपेंड उन पर ही हैं। अब लेके चलते हैं पहले प्रोसेस के अंदर फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रॉप, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप के अंदर डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस 2 प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंडेंट ऑन द लाइट है, और कीमोसिंथेसिस जो है विदाउट एनी लाइट। वहाँ पर हमें लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सोलर एनर्जी उतनी पड़ती है, वो अपनी एनर्जी को जो है वो गेट करते हैं फ्रॉम द केमिकल्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आयरन का, आयरन बैक्टीरिया यानी कि फेरोबैसिलस, बड़े इंपॉर्टेंट है वो भी, और उसका सल्फर के थे जो मतलब के हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो केमिकल प्रोसेस है उसमें जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर देन ये यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। वो वाटर का यूज़ नहीं करते, वो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं, और वहाँ से वो हाइड्रोजन को लेते हैं किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए। पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, इसलिए कीमोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती बल्कि सल्फर रिलीज हो जाती है। वहाँ पर ऑक्सीजन बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है कि जो सल्फर से बनाते हैं यानी कि जो कीमोसिंथेसिस में जाते हैं, वो कीमोसिंथेसिस में वो सल्फर का यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो वहाँ पर रिडक्शन ऑफ कार्बन के लिए तो हाइड्रोजन ही मिलती है, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलती है वाटर के थ्रू इन द फोटोसिंथेसिस, वो वहाँ से नहीं निकलती है, बल्कि होता है यहाँ पर जहाँ सल्फर यूज हो, सल्फर निकलती है, तो एंड प्रोडक्ट सल्फर होता है। क्लियर, ये बात को समझ में आगे होगी। लेट स्टार्ट, आगे चलते हैं हम। देखिए, जहाँ तक क्वेश्चन है ये फोटोसिंथेसिस का, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, ग्रीन प्लांट के अंदर। ये कहती है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट क्या है, वो है मोस्टली आपका ये तो जो यंग शूट है उनके अंदर तो शूट भी होती है, लेकिन जनरली क्या है, वो होती है लीफ। लीफ ग्रीन क्यों है, बिकॉज then due to the presence of the chloroplast। अब क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिड, लेकिन क्लोरोफिल जो ऑलरेडी ग्रीन पिगमेंट है उसके कारण जो है वो लीफ ग्रीन है। समझ में आ गया, लीफ ग्रीन क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल एज ए पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट विच आर प्रेजेंट इन द लीफ। अब लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, देखिए लीफ में क्या है, सो मेनी सेल्स, और हर सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जब बहुत सारी जो है वो क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे, और क्लोरोप्लास्ट क्या है, कंटेनर है, और क्लोरोफिल के अंदर पिगमेंट है जो सोलर लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी देन बाय द क्लोरोफिल। अब क्वेश्चन आता है कि प्लांट में क्या क्लोरोफिल होता है, नहीं, प्लांट में और भी पिगमेंट्स होते हैं। अब जो और पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए एक तो क्लोरोप्लास्ट बताया मैंने,
क्लोरोप्लास्ट क्या है, प्लास्टिड्स है। इसके अलावा एक आता है कैरोटीन्स और जो आता है इसमें जेंथोफिल। ये भी क्या है, ये सब जो है प्लास्टिड्स है। कौन से प्लास्टिड है बने, क्लोरोप्लास्ट इट इज ए प्लास्टिड, देन जेंथोफिल इट इज ए प्लास्टिड एंड द कैरोटीनॉइड्स इट इज ए प्लास्टिड्स। ठीक है। अब यहाँ पर जो इसके अलावा फाइकोबिलेंस, फाइकोएरिथ्रिन्स, ये भी जो है प्लास्टिड्स है। यहाँ पर जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये जनरली हम निकालते हैं रेड कलर के और ऑरेंज कलर में होती है, जैसे कि गाजर वगैरह है, इस सब निकलते हैं। और जेंथोफिल जो येलो कलर का होता है। लेकिन लाइट जो है एब्जॉर्ब जो होती है वो क्लोरोफिल के 7 होते हैं। जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ठीक है, ये होते हैं इसके अंदर। और उसके बाद जो है वो आता है इसमें फाइको, क्या नाम से, फाइकोबिलेंस एंड द फाइको या बैक्टीरियो कहते हैं, बैक्टीरियोबिलेंस या बैक्टीरियोविरिडेंस। ठीक है। अब ये भी इसके अंदर हेल्प करते हैं किसके लिए, टू एब्जॉर्ब द लाइट। लेकिन ये सब जितने भी हैं ये सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं। क्या ये एसेसरी पिगमेंट, और ये सब लाइट को एब्जॉर्ब करके जो है वो किस देते हैं, वो भी क्लोरोफिल ए को दे देंगे। तो मेन आता है क्लोरोफिल ए, देन विच एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। देखिए जो लीफ है इसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों जो है इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। जहाँ तक लोअर सरफेस का है, लोअर सरफेस में तो होता है स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या काम करता है, स्टोमेटा जो है देन दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द स्टोमेटा प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस। क्वेश्चन आता है वाई, भैया लोअर सरफेस में क्यों होता है। बिकॉज द स्टोमेटा जो है उसका स्ट्रक्चर देखिए हम तो इस तरीके से होता है। देखिए आप पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पर ये स्टोमेटल ओपनिंग है और ये दो उसके गार्ड सेल है। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट यहाँ भी होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होती है। क्या होती है ये न्यूक्लियस है और ये उसकी वॉल है गार्ड सेल की। ठीक है। और ये स्टोमेटल ओपनिंग है, क्या ओपनिंग। जो गार्ड सेल है, एक गार्ड सेल में शुगरी सब्सटेंस होती है। ठीक है। अब इसकी जो टर्गिडिटी है वो चेंज होती रहती है। देखिए स्टोमेटा जो है वो ओपन एंड क्लोज होता है, ये ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। ठीक है। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है, वो करता है गार्ड सेल। गार्ड सेल कैसे कंट्रोल करेगा, गार्ड सेल के अंदर जो है वो शुगरी सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी टर्गिडिटी चेंज होती है, ठीक है ना। और टर्गिडिटी के चेंज होने पर जो है वो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करती है। ठीक है, पहली बात। अब आता है कि स्टोमेटा ओपन क्लोज क्यों होते हैं, रिमेन ओपन क्यों नहीं रहते हैं। क्योंकि स्टोमेटा ओपनिंग जो है, स्टोमेटल जो ओपनिंग है उसमें से बहुत सारी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एवोपरेट होती रहती है। कहती है एवोपरेट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब जब वाटर में एवोपरेट होगा, ट्रांसपिरेट होगा, उसके अंदर निकल जाएगा तो क्या होगा, वाटर स्कैर हो जाएगा प्लांट के अंदर। और मेन वाटर की जरूरत है प्लांट को, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि रॉ मटेरियल वही है कि फोटोसिंथेसिस में दो रॉ मटेरियल है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक है आपका वाटर। अब वाटर जो है अगर मान लीजिए वहाँ से लॉस हो जाता है तो वाटर का स्कैरसिटी हो जाएगी, जिससे क्या है कि वाटर जो फोटोसिंथेसिस है उसका रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। पास में आ गई। तो वाटर के जो रेट ऑफ वाटर है उस पर भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंटेंसिटी मिल रही है इसको, वो भी इफेक्ट करती है किसको, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए वाटर का रिटेन रहना प्लांट के अंदर बहुत जरूरी है। तो इसलिए स्टोमेटा जो कई बार क्लोज हो जाता है। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो इफेक्ट क्या पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी आएगी, है ना। इसलिए जो है स्टोमेटा ज्यादा अमाउंट में कहाँ होता है, लोअर में है, ताकि वो डायरेक्टली एक्सपोज ना हो सनलाइट में। अगर वो सनलाइट में डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा तो क्या होगा, द रेट ऑफ जो एवोपरेशन है वो लो हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ज्यादा क्लोज नहीं होना पड़ेगा। इसलिए जो है जो स्टोमेटा है वो लोअर सरफेस पर मैक्सिमम है इन कंपेयर टू अपर सरफेस। अब क्वेश्चन आता है कि फिर क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट अपर सरफेस पर है। तो क्लोरोप्लास्ट अपर सरफेस क्यों है, क्योंकि क्लोरो फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है टू एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। तो जितना ज़्यादा वो सोलर एनर्जी के एक्सपोज में आएगा, उसके फेस उसका सोलर एनर्जी की तरफ होगा, उतना ही ज़्यादा वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्लियर। इसलिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट देन प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द आपका स्टोमेटा जो है प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। इस में आ गया। अब आता है कि जो लाइट आती है वहां से वो आती है इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन।
एक पैकेट की फॉर्म में आती है, जिसे बोलते हैं हम फोटोन। और हर फोटोन की जो है जो एनर्जी ऑफ फिक्स होती है, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाती है। मैं ये नहीं पार्ट है, कंप्लीटली एक फोटोन जो है वो वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ये बात समझ आ गई आपके। अब आते हैं इसके अंदर कि रॉ मटेरियल बता दिया मैंने कौन कौन होते हैं। एक होता है इसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है इसके अंदर वाटर। अब क्वेश्चन था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंटर कैसे करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द प्लांट देन थ्रू द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा। अगर मान लीजिए स्टोमेटा क्लोज हो जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रेंस ओनली क्या स्टोमेटा, क्लियर। इसलिए उसके लिए जो है स्टोमेटा का देन कंटिन्यूली जो है ओपन होना बहुत ही जरूरी है। सेकेंड है वाटर कैसे जाता है। अब वाटर तो स्टोमेटा जाता नहीं है, बल्कि स्टोमेटा से वाटर तो लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि वाटर जो है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा रूट से। रूट जो है वो कंटिन्यूली वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है। रूट हेयर्स वाटर को कंटिन्यू एब्जॉर्ब करती है एंड पास इनटू द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वहां पहुंच जाता है रूट के अंदर। अब रूट जो है उस वाटर को जो है जाइलम के थ्रू जो है कहाँ पहुंचाता है, वो लीफ के अंदर। तो रूट जो है वो एंटर करता है थ्रू रूट, ठीक है। और रूट से कौन लेके जाएगा इसको, जाइलम। जाइलम ध्यान रखना, रूट जो है सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करती है, कहाँ से, सॉइल से, मतलब सॉइल कैपिलरी से, ठीक है। अब वहां से जो रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी किसको हैंड ओवर करती है, वो ट्यूब को, कौन सी ट्यूब है वो, जाइलम। और जाइलम जो है वो उसको जो है कंडक्ट करता है अपवर्ड। और जाइलम के अंदर वाटर का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, हमेशा ऊपर चलता है, डाउनवर्ड नहीं आता, वो कंटिन्यूली ऊपर चलता रहता है, ठीक है। बात समझ आ गई। दूसरा, जाइलम के थ्रू वाटर का जो ऊपर चलना होता है वो होता है इसमें पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस, उनमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती जाइलम को, वो कंटिन्यू चलता है। तो फिर जाएगा कैसे ऊपर की तरफ, वाटर तो ऊपर से नीचे जाता है, वो बिना एनर्जी आता है। जब नीचे ऊपर जाना हो तो कहते हैं हम मोटर पंप का यूज करते हैं, तो एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो यहाँ वाटर जो है विदाउट एनर्जी कैसे ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ होता है सक्शन पुल। क्या होता है, सक्शन पुल। कैसे कि ऊपर तो वाटर की स्कैसिटी होती है, कैसे कि स्टोमेटा जो है कंटिन्यू वाटर को एवोपरेट भी करता रहता है, अक्सर करता रहता है, तो वाटर की स्केयर होता है और नीचे वाटर बहुत ज़्यादा होता है, इससे एक पुल बन जाता है, ये होता है सक्शन पुल। और सक्शन पुल से जो है वाटर जो है जाइलम ऊपर तरफ चलता है। क्या पूछ लेता है कि हाउ द वाटर एंटर दैट इन द जाइलम through root by the process of diffusion and from xylem to the leaf then by the suction pull, वो suction pull से जाएगा, क्लियर। अब वहां जब फूड बन जाएगा तो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो करता है फ्लेम। लिक्विड जो बन जाएगा फूड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फ्लेम के थ्रू होगा। तो ये आपको मैंने ही बता दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों क्या है, ये रॉ मटेरियल है। एसेंशियल पार्ट कौन सा है, एसेंशियल पार्ट इसमें तो क्लोरोफिल, क्या है यहाँ पर, क्लोरोफिल। और दूसरा आता है इसमें देन सोलर एनर्जी, ठीक है। ये एसेंशियल पार्ट है, बिना क्लोरोफिल के, बिना सोलर एनर्जी के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। यानी ये रॉ मटेरियल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड देन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल देन थ्रू जाइलम। और यहाँ पर जो हमारे पास असेंशियल के बाद आता है इसमें सॉरी रॉ के साथ आता है असेंशियल, तो असेंशियल आता है क्लोरोफिल और जो आता है सोलर एनर्जी, क्लियर। अब क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या प्लास्टिड है, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये लीफ के अंदर प्रेजेंट है। और लीफ के जो सेल्स है, हर सेल के अंदर जो है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये प्रेजेंट है क्या, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई लीफ के अंदर ये प्रेजेंट कहाँ होती है। देखिए लीफ का स्ट्रक्चर देखिए, हम एलएस देखिए तो ऊपर की तरफ होता है क्यूटिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है, ये क्यूटिकल है। और क्यूटिकल के नीचे जो है यहाँ पर देखिए ये एपिडर्मिस है, क्योंकि अपर साइड है, इसे बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है। ऐसे कि नीचे की तरफ जो होती है ये वाली पार्ट, इसे बोलते हैं हम लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में सारा खेल है ये। क्या यहाँ पर जो है देखिए एक दो तरह के मीजोफिल बन जाते हैं। एक होता है में पैलिसेड, क्या बनता है, पैलिसेड, पैलिसेड मीजोफिल, मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल। और एक नीचे की तरफ यहाँ आता है, होता है स्पॉन्जी, ये होता है स्पॉन्जी मीजोफिल, मीजोफिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पैलिसेड, एक है स्पॉन्जी। देखिए जो पैलिसेड है
पैलिसेड जो आपका मेसोफिल है उसी के अंदर जो है आपको मिलेंगे क्या, ये साइट आपका क्लोरोफिल। बात समझ आ गई? कैसे? देखिए, ये है पैलिसेड, और पैलिसेड में ये सेल्स होते हैं, ये पैलिसेड सेल, ये पैलिसेड सेल्स है बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे क्या है, पैलिसेड सेल। और अगर पैलिसेड सेल का स्ट्रक्चर देखें हम तो इस तरीके से होता है, ये पैलिसेड है, इसके चारों तरफ देखिए ये सेलुलोज की वॉल है, तो ये होता है सेलुलोज वॉल, और ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये इसके अंदर है आपके पास, यहाँ पर ये इसके अंदर है सारा साइटोप्लाज्म। क्या ये? साइटोप्लाज्म। और ये वैक्यूल है। क्या ये? वैक्यूल। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे जो है ये होंगे प्लास्टिड, और इस प्लास्टिड में होते हैं क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, और इसमें है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ है? पैलिसेड में। जहाँ पर स्पॉन्जी भी है, देखिए स्पॉन्जी मेसोफिल और पैलिसेड मेसोफिल। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई पहले से दे दिया आपको ऑप्शन, आपको दे दिए क्या कि द क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट देन इन द पैलिसेड मेसोफिल, या स्पॉन्जी मेसोफिल, या अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, आपको दे दिया तो आपको मानेगा पैलिसेड के अंदर जो है प्रेजेंट होंगे पैलिसेड मेसोफिल, ठीक है। और जहाँ तक क्वेश्चन स्पॉन्जी, इसके अंदर क्या होता है? इसमें होता है आपके पास इस तरीके से, ये यहाँ पर वेन्स होती हैं। क्या होती है यहाँ पर? वेन्स, जिसमें होता है जाइलम और होता है फ्लोएम, या पैरेन्काइमा सेल्स हो जाएंगी, वो छोड़ दो बेशक पैरेन्काइमा, लेकिन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम ये वेन्स होती हैं जो कहाँ मिलेंगी? वो स्पॉन्जी मिलेंगी। तो स्पॉन्जी मेसोफिल जो है उसमें क्या होंगी? उसमें आपको मिलेगी दोनों वेन्स, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम कैरी क्या करेगी? वो करेगी वाटर, देन फ्रॉम द रूट देन टू द लीफ, क्लियर। और फ्लोएम क्या करेगी? जो फूड प्रिपेयर करती है लीफ, उस फूड को लिक्विड फॉर्म के अंदर जाए डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट को वो सप्लाई कर देगी, क्लियर। तो पैलिसेड का जो आपका पैलिसेड मेसोफिल है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो आपका स्पॉन्जी मेसोफिल है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब क्वेश्चन क्या पुटअप करेगा ये एग्जाम में बता लगेगा, ठीक है। और जाइलम बताया मैंने, जाइलम जो है उसके अंदर कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं होता, वो पैसिव प्रोसेस में होता है। और पैसिव प्रोसेस में होता है तो कौन सा पुल आता है? दैट पुल इज नोन द सक्शन पुल, ठीक है, इसे बोलते हैं हम देन सक्शन पुल। ये वाटर को ऊपर तक पहुंचाता है। हाँ जी, ये पहली स्टेप भी समझ में आ गया होगा सारा, ये क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ आता क्वेश्चन के बाद, जब फोटोसिंथेसिस जो है, चूंकि मैसिव प्रोसेस है ये अर्थ का, क्योंकि इसके अलावा इतना बड़ा कोई भी प्रोसेस अर्थ पर नहीं है जो मतलब कि जितने भी अर्थ के ऑर्गेनिज्म है उन सब की रिक्वायरमेंट देता है, उनको फूड प्रोवाइड करता है, और वो प्रोसेस सॉलिड क्या है? वो है फोटोसिंथेसिस। अगर मैसिव प्रोसेस ऑफ द अर्थ आ जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। मैसिव प्रोसेस ऑफ द ऑन द अर्थ है वो है फोटोसिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज दैट इट प्रोवाइड द फूड फॉर द बिलियंस ऑफ द पीपल्स, ठीक है, और प्रोसेस है नहीं है। अब आते हैं इसके अंदर क्वेश्चंस में कि मैंने आपको बता दिया कि हाँ, अब फोटोसिंथेसिस जो है इसके दो फेस होते हैं। अब आपको मेन चीज ये धरना है, द फोटो दो फेस होते हैं, एक होता है इसमें लाइट फेस, एक होता है इसमें डार्क फेस, ठीक है, दो फेस होंगे, एक होगा लाइट फेस और एक होता है डार्क फेस। लाइट फेस को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट फेस। लाइट फेज इज आल्सो नोन एज द लाइट डिपेंडेंट फेज, और जो आपका डार्क फेज है इट इज आल्सो नोन एज द लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लेकिन इसको आपको समझने पहले आपको पहले क्लोरोप्लास्ट को समझना पड़ेगा। देखिए क्लोरोप्लास्ट है, मैंने बताया अभी कि आप चाहे इसको इस तरीके ले लीजिए, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके चारों तरफ जो है वो क्या होगा? एक मेम्ब्रेन होती है जो सेलुलोजिक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेलुलोजिक मेम्ब्रेन, और ये है इसमें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलुलोज वॉल भी कह सकते हैं इसको। अब इसके अंदर जो है ये है मैट्रिक्स। क्या है ये? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो है वो है प्रोटीनियस, यानी प्रोटीन की बनी हुई है। मैट्रिक्स क्या? प्रोटीनियस, प्रोटीन की बनी हुई है। ये आपको एक मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ मैं, ये बहुत सिंपल समझाऊंगा मैं। अब इसके अंदर मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स के अंदर होता है प्रेजेंट थाइलेक्वाइड। क्या होता है इसमें? थाइलेक्वाइड। ये थाइलेक्वाइड होते हैं, ठीक है। अब ये थाइलेक्वाइड जो है वो दो तरह के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि थाइलेक्वाइड और थाइलेक्वाइड जो है उसकी एक नेचर होती है, ठीक है। दो तरह के थाइलेक्वाइड्स होते हैं, एक होता है इसके अंदर स्ट्रोमेटल, यानी स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटल बोलते हैं हम, स्ट्रोमा कहते हैं इसको जाओ कि स्ट्रोमा, STROMA,
STROMA, स्ट्रोमा थैलेक्वाइड, और एक होता है ग्राना, GRANA, ग्राना थाइलेक्वाइड। दो तरह के थैलेक्वाइड मिलेंगे मैट्रिक्स के अंदर। क्लोरोप्लास्ट है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जैसे के चारों तरफ क्या एक मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, बाकी तरफ सेलुलोज मेम्ब्रेन है, अंदर की जो है कोई प्लांट है, बाकी तरफ सेलुलोजिक मेम्ब्रेन है, अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके अंदर एक प्रोटीनियस लिक्विड है, दैट इज नॉट द मैट्रिक्स, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में दो तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं वहां पर। देखिए पहला स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो लॉन्ग, मतलब एंड टू एंड तक है लगभग। इस तरह के जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नॉन द स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड। क्या होगा, स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड, ठीक। और एक इसके अंदर जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ही होते हैं। अब जो डिस्क ये भी से अटैच रहते हैं, और इसको कहते हैं हम क्या, ग्राना, क्या कहते हैं, ग्राना थाइलेक्वाइड। तो आपको दो स्ट्रक्चर है मैंने आपको, एक तो स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड और एक है ग्राना थाइलेक्वाइड, और दोनों की जो है इंपॉर्टेंस है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो आज मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब कल मैं आपको इसकी फंक्शनिंग समझाऊंगा कि भाई फोटोसिंथेसिस एक्शन में होती कैसे है। आज मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ बहुत शॉर्ट उस वे के अंदर, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि एक प्लांट है, प्लांट के अंदर लीफ है, और लीफ के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। लीफ के अंदर दो पार्ट, एक अपर एक लोअर। अपर पार्ट के अंदर जो है वो हो गए प्लास्टिड, कौन सी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा नीचे क्यों होता है, ताकि वो सन से दूर रहे, सन के सामने एक्सपोज ना हो। किस लिए, क्योंकि जितना वो सन के आगे रहेगी उतना ही जिसके अंदर वाटर जो है मोर से मोर जो है ऑपरेट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर की स्कैसिटी हो जाएगी, ठीक है। और वाटर इज इम्पॉर्टेंट जो है एक रॉ मटेरियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ऊपर आता है आपके पास क्या आता है, और दूसरी बात है अगर वो क्लोज नहीं होगा तभी तो उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उसे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने का रास्ता मिलता है। इसलिए उसका क्लोज ना होना ही हमारे लिए बेटर है, ताकि जो है इसके रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो है वो स्लो डाउन ना हो। ऊपर सरफेस क्या होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अपर सरफेस पे क्यों होता है, ताकि वो डायरेक्टली एक्सपोज रहे सनलाइट के में, क्योंकि उसको सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। क्लोरोफिल जो है वो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब स्टोमेटा जो है वो ओपन होगा या क्लोज होगा, ये डिपेंड करता है, यानी स्टोमेटल ओपनिंग जो है वो ओपन कब होगी, क्लोज कब होगी, ये जो कंट्रोल करता है कौन, गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड सेल के अंदर शुगर सब्सटेंस होती है जिससे उसकी टर्बिडिटी चेंज होती रहती है वाटर की जरिए, वाटर के एंटर होने पर और वाटर के लूज होने पर। इस टर्बिडिटी के जो है वो चेंज होने पर जो है ये ओपन और क्लोज होता है। क्लियर, बात समझ आ गई होगी यहाँ। उसके बाद मैंने आपको कि लीफ के अंदर जो है अगर एलएस देखे मस्तिष्क से काट के, तो में एक अप साइड में होता है क्यूटिकल, उसके नीचे होता है में देन एपिडर्मिस, ये होता है अपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस। अपर एंड लोअर के बीच में दो तरह की सेल्स होती है, मीजोफिल, दो तरह के मीजोफिल सेल्स होती हैं, लेकिन दोनों मीजोफिल सेल्स जो डिफरेंट होती हैं। जो अपर जो है एपिडर्मिस के नीचे जो मीजोफिल है वो एक मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्गेज, उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आउटर तरह है वही सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और बीच में यहाँ पर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये तो क्लोरोफिल होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पे क्लोरोफिल होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस होती है। समझ में आ गया। अब ये पार्ट जो है वो कहाँ होगा, वो पार्ट होगा इसमें आपका पैलिसेड, पैलिसेड मीजोफिल के अंदर, पैलिसेड मीजोफिल। तो पैलिसेड जो मीजोफिल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोफिल कहाँ होगा, अगर क्लोरोप्लास्ट पूछता है या क्लोरोफिल पूछता है तो वो कहाँ पर है, वो है पैलिसेड जो है उस सेल के अंदर, पैलिसेड मीजोफिल सेल के अंदर। लेकिन जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जो वेन्स है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं हम, तो वो जो है कहाँ पर होगा, वो स्पॉन्जी मीजोफिल के अंदर होगा। जाइलम का फंक्शन क्या है, देन इट कैरी दैट वाटर विच एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड हैंडेड ओवर टू द जाइलम। कैसे मिलेगा, बाय द सक्शन पुल विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी। लेकिन जो आपका फ्लोएम है, देन इट कैरी द प्रिपेयर्ड लिक्विड फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, देन इट यूज एनर्जी। इसकी एक्टिव प्रोसेस है, इसको एनर्जी चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कोई रूट तक को भी है, ये फूड सेल को पहुंचाता है।
तो इसको एनर्जी चाहिए। तो ये आपका मैंने पूरा एक कम लिया। फिर दिया मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में बाहर चारों होता है सेलुलोसिक वॉल होती है, अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, और में दो तरह के थैलेकॉइड होते हैं। एक थैलेकॉइड जो मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल एंड टू एंड तक पहुंच जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसे बोलते हैं हम स्ट्रोमा थैलेकॉइड। और कुछ होते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक प्लेट होती है, एक के ऊपर की होती है, वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज द ग्राना एंड थैलेकॉइड। ये सब कहाँ पे होंगे, प्रोटीनियस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब दो तरह के फेस होता है फोटो में, एक तो लाइट फेज, एक डार्क फेज। अब लाइट फेज में क्या होगा, डार्क फेज में क्या होगा, ये मैं आपको कल नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं आपको दूंगा। आप इस बार करिए, छोटी छोटी वीडियो अच्छी होती हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। ओके, थैंक्स नाउ।